कैसे एक बेइज्जती से ताज होटल का जन्म हुआ। आप लोग किस्से और कहानियों में ज़रूर सुने होंगे, बहुत लोग फिल्मों में भी देखे होंगे। ताज होटल जो बॉम्बे में है और हर कोई जाता है तो वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाता है और हर कोई इसको देखा है। लेकिन इसके बनने की कहानी बस एक बेइज्जती की वजह से ताज होटल का जन्म हुआ। तो इसका कहानी बहुत दिलचस्प है। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको ताजमहल का जन्म कैसे हुआ और कैसे कहाँ से क्या हुआ था। तो दिल थाम के सुनिएगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सुपरफास्ट स्टोरी में हम आपको स्वागत करते हैं और ये एक सच्ची घटना पे एक स्टोरी है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी कहानी आज से 121 साल पुरानी है। हुआ ये था कि 7 जुलाई 1896 को मुंबई में एक आलीशान होटल हुआ करता था जिसका नाम था वाटसन होटल, जो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था। बस अंग्रेज़ों लोगों का उसमें पार्टी होता था, अंग्रेज़ लोग आते थे। मतलब उस टाइम जितने भी पार्टी होती थी सब उस होटल में होती थी। उस टाइम बहुत मशहूर वो होटल हुआ करता था। और उस होटल में बाहर एक तख्ती लगी होती थी और उस तख्ती पे ये लिखा था, इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड। आप लोग बहुत से ऐसे फिल्मों में भी देखे होंगे जहाँ पे ऐसा चीज़ लिखा रहता है, अंग्रेज लोग को दिखाए जैसे एक मर्द फिल्म है अमिताभ बच्चन का। आप लोग ज़रूर देखे होंगे अमिताभ बच्चन का जो मर्द फिल्म है, उसमें भी लिखा है कि इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड है। तो ऐसे बहुत से फिल्मों में भी दिखाया गया है और अंग्रेज ज़्यादा उसी होटल में पार्टियाँ वाटियाँ सब चीज़ करते थे। एक बार वहाँ पे टाटा ग्रुप को जिन्होंने बनाया है उनका ओनर जमशेद जी को भी वहाँ पे इनवाइट किया गया, बुलाया गया। टाटा ग्रुप के जो ओनर थे जमशेद जी 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में गए, लेकिन उनको बाहर ही रोक लिया गया और उनको बोला गया कि आप इंडियन है, आपको अंदर नहीं जा सकते, आपको इंडियन अलाउड नहीं है। फिर यही बात उनके दिल को लग गई और जो जमशेद जी थे टाटा ग्रुप के ओनर, वो वहाँ से वापस चले आए। वापस आने के बाद हमेशा सोचते रहे कि मतलब मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें अमीर गरीब हर कोई आएगा, कोई भी भेदभाव उसमें नहीं रहेगा। ऐसे करते करते 2 साल बीत गया। 2 साल बीतने के बाद 1858 में कोलाबा के करीब ताज होटल की बुनियाद रखा गया। 2 साल बाद सोचने के बाद और इसका काम शुरू किया गया 1898 में। इनमें मेन जो आदमी थे जो बनाने के लिए उनको रखा गया था, उनका नाम था सीताराम खंडे राव और जो दूसरे आदमी थे मिस्टर डीएन मिर्जा। इन्होंने ताज का पूरा नक्शा जितना नींव रखना था सब ये लोग ही तैयार किया। बाद में एक अंग्रेज इंजीनियर को भी हायर किया गया। ये 1898 की बात है मेरे दोस्त। एक अंग्रेज को इंजीनियर को भी यहाँ पे हायर किया गया और जमशेद जी जो टाटा के ओनर थे, ये किसी से भी भेदभाव नहीं रखते थे। ये चाहते तो किसी और को भी रख लेते, लेकिन उन्हीं लोग को इंजीनियर को रखे। उस इंजीनियर का नाम था WH चैम्बर, जो अंग्रेज इंजीनियर था। अब 3 लोग हो गए, सीताराम खंडेराव, डीएन मिर्जा और WH चैम्बर। अभी तीनों मिलकर ताज का ऊपर का जितना भी था इमारत की बुनियाद, इसका निर्माण पूरा काम चालू कर दिया। अब काम चालू होने के बाद धीरे धीरे करते करते 5 साल लग गया ताज होटल को, ताज पैलेस को बनने में। बात हो गई 1898 से 1903 में ताज होटल बन के तैयार हुआ। 1903 में जब ताज होटल बन के तैयार हुआ तब ताज होटल के अंदर 560 कमरे थे और भी कुछ अलग अलग जो स्वीट रूम होते वो सब भी बनाए गए थे। फिर जो थे जमशेद जी टाटा जो थे, फिर होटल पे आए और देखे पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद पहली बार मेहमानों के लिए ताज पैलेस को खोला गया। तो मतलब इसमें अमीर गरीब कोई भी आदमी आके रह सकता है, किराया देगा उसमें रह सकता है। फिर ताज होटल जब 3 में खोला गया तो सोच लीजिए 1903 में जब ये बन के रेडी हुआ तो उस टाइम इसका पूरा लागत था 25 लाख रुपए।
उस टाइम का 25 लाख रुपए इस टाइम कितना होगा भाई, उसका अंदाजा तो नहीं लगा सकते। कोई सी भाई को मालूम है तो भाई बता सकते हैं आप लोग। तो उतना पैसे 25 लाख रुपए लगा था। जब पहली बार ताज होटल को खोला गया तो इसमें 17 मेहमान आए थे। कितना मेहमान? 17 मेहमान रहने के लिए आए थे। उस टाइम होटल का किराया था नॉर्मल रूम का 10 रुपये, और जो अच्छे थोड़ा रूम था उन लोगों को भाड़ा था 13 रुपये, और एक एक नाइट का था, मतलब एक दिन का नाइट का आप 10 रुपये 13 रुपये दे सकते हैं। यहाँ आपको एक बात से कैसे जन्म हुआ ताज होटल का, आप सोच सकते हैं कि बेइज्जती ना हुआ रहता ना ताज होटल का जन्म हुआ रहता। लेकिन इसके साथ में उस होटल में एक और चीज़ थी, उसमें जितने भी मतलब खाना बनाने वाले थे वो सब फ्रांस के थे। और इसके साथ एक और कहानियाँ जुड़ी जाती है कि उनके एक दोस्त भी थे, उन्होंने ये भी बताया कि मुंबई को कुछ अलग दिखाना है, सबसे डिफरेंट दिखाना है, सबसे अच्छा करना है, तो कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए जो लोग देख के आकर्षित हुए। जो जमशेद जी टाटा थे, उनके कोई दोस्त थे, टाइप ऑफ इंडिया के कोई चीफ या कोई भी मैनेजर थे, वो उन्होंने उनको बोला। फिर ये चीज़ जब होटल बन के तैयार हुआ, फिर लोग आने लगे जाने लगे, तो ये चीज़ देख के अंग्रेज भी दंग रह गए कि एक भारतीय बिजनेसमैन ने एक अनोखा, एक यार जो नहीं करने वाला तो ऐसा होटल बना दिया। वो लोग भी देख के दंग हो जाते थे। फिर ताज की पूरी दुनिया में, मतलब उस टाइम पूरे जहाँ जहाँ भी जमशेद जी जाते, जिस होटल में देखते कि इधर का ऐसा है, इधर का ऐसा है, उधर से उस चीज़ देख के, उधर से ऑर्डर करके फिर उस चीज़ ला के ताज होटल में सजाया जाता था। और ताज की एक और खासियत थी उसमें कि हिंदुस्तान में पहली एक ऐसी होटल बनी थी, ताज पैलेस। हिंदुस्तान में उसके पहले जितने भी होटल थे, किसी में भी लाइट का, एसी का व्यवस्था नहीं था। लेकिन इस होटल में उस टाइम भी लाइट का, एसी का, हर एक चीज़ का व्यवस्था किया गया था। और इसमें 1972 में पहली बार इंडिया में कॉफ़ी शॉप खुली गई थी। ताज पैलेस में जो होटल था उसमें ही खुला गया था, और 24 घंटे ओपन रहते थे। देश का पहला होटल भी ऐसा था जिसमें एसी उस टाइम लगाया गया था। कहानी ये थी कि जमशेद टाटा जी एक दूसरे को जिधर भी देश में जाते थे और देखते थे कि अगर मतलब कोई भी चीज़ अच्छा है तो उसको ऑर्डर करके मंगा लेते थे, अपने होटल में सजाते थे। और एक और बात थी यहाँ पे इस होटल में, इसमें जितने भी बटलर लोग थे, काम करते थे, वो सब के सब अंग्रेज थे। जमशेद जी किसी से भी भेदभाव नहीं करते थे। जमशेद जी टाटा सबको बराबर समझते थे, इसलिए उन्होंने उस होटल का, उस ताज पैलेस का निर्माण कराया। और किचन में भी काम करने वाले सब लोग फ्रांस के ही होते थे। बाद में कई बार एक ऐसा चीज़ आया जो वर्ल्ड वार होने लगा, झगड़ा होने लगा, फिर बहुत से मरीज, बहुत से लोग मरने लगे। तो एक ऐसा वक्त भी आया जब ताज पैलेस को कुछ मतलब महीने मान सकते हैं, कुछ साल मान सकते हैं, कुछ दिनों के लिए उसको हॉस्पिटल में चेंज करना पड़ा। यहाँ पे 560 रूम थे, तो 560 रूम का हॉस्पिटल बेड बनाया गया। उस टाइम जितने भी होटल की मतलब फैसिलिटी थी, सब चीज़ हटाया गया और उसको हॉस्पिटल बनाया गया। ये थी जमशेद जी का दिल। वक्त आने पे होटल भी बंद करके उसको हॉस्पिटल बनाए। जितने भी मतलब जो भी थे, जिनको इलाज कराना है, उस टाइम जो लोग भी आते थे उसमें आते थे, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था और होटल भी था, आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें एसी भी है, करंट भी है, सब चीज़ है। तो बस ये एक बेइज्जती से हुआ था। और सुनने को कहानी ये भी आता है कि उनके एक दो दोस्त थे, टाइम ऑफ इंडिया का कोई चीफ थे या मैनेजर थे, उन्होंने भी बोला बम्बई में कुछ ऐसा किया जाए कि लोग यहाँ पर आकर्षित हो, लोग यहाँ पे आए। तो बहुत से लोग अभी भी जाते हैं मुंबई में, तो फ़ोटो ज़रूर खिंचाते हैं। बहुत से लोग फिल्मों में देखते हैं। अब आप लोग मालूम होगा एक चीज़, 1903 में बन के ये रेडी हुआ ताज पैलेस। जो इंडिया ऑफ गेटवे है ना, ये उसके 8 साल बाद उसकी नींव रखी गई। मतलब पहले होटल बना, फिर बाद में वो इंडिया गेट बना है। लगभग 1911 में बना है मेरे भाई। फिर उसका ताज पैलेस का दूसरा जो होटल बनाया गया वो गोवा में बनाया गया। फिर तीसरा बनाया गया। ऐसे कर करके हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा ताज ग्रुप के होटल सब है। और पूरी दुनिया में ताज का एक ब्रांड है और इन्होंने बहुत अपना नाम कमाया। तो देख सकते हैं मेरे भाई, ताज होटल बहुत लोग जानते गए, मुंबई में ताज होटल है, लेकिन ताज होटल का
बनाने का पीछे का मकसद आप लोग देख सकते हैं। अंग्रेज लोग ना बेइज्जती किए रहते ना ताज होटल बनता। और ये दूसरा कहानी ये भी है कि उनके दोस्त बोलते थे कि कुछ ऐसा किया जाए। फिर जो जमशेद टाटा थे वो सोचे कि नहीं चलो कुछ किया जाए, उसके लिए भी उस होटल को बनाया गया। और अभी भी इंडिया में सबसे नंबर 1 और पूरे दुनिया में ताज होटल का नाम होता है। तो अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिली और ताज होटल के बारे में कितने लोग जानते थे कितने लोग नहीं जानते थे कमेंट करके जरूर बताइए मेरे दोस्त। और मैं पहले भी बोला उसमें 25 लाख रुपए उस टाइम लगे थे, तो मेरे को तो उतना नहीं आता कितना हिसाब करे आज के ज़माने में कितना होगा। तो अपना प्यारा सा कमेंट यही दीजिए। और ये कहानी सुनाने का मकसद यही था। बहुत से लोग बोल रहे थे कि मोटिवेशनल कुछ ऐसी कहानी बताए सुनाइए जिससे लोग प्रेरणायक हो गए। तो यही पुराना जो कहानी है ये शम्स ताहिर साहब का है, जो क्राइम तक में इनका स्टोरी 2 साल पहले का है। मैं उसको कॉपी करके आप लोग को सुना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर आप देखते हैं तो, और फेसबुक पर देखते हो तो फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अनोखी कहानियों के साथ, रियल कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।